है ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। आज शाम होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। 3 दिवसीय सत्र में विस्तृत चर्चा के बाद इस पर मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। कल यूसीसी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जस्टिस सेनी रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम ने ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। और देहरादून से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवधेश नौटियाल। अवधेश, सुप्रभात। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यूसीसी ड्राफ्ट का इंतजार लंबे समय से हो रहा था और अब जब ये ड्राफ्ट तैयार है और कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, आपसे जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान है जो आने वाले समय के लिए हितधारक साबित होंगे। जी भावना, बिल्कुल। जो ड्राफ्ट की रिपोर्ट सौंप दी गई है और उसके बाद जो है आज शाम को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जहां विस्तृत चर्चा के बाद इसके जो ड्राफ्ट है वो पास हो जाएगा, उसको राजभवन भेजा जाएगा और साथ ही राष्ट्रपति भवन भी इसको भेजे जाने की चर्चाएं हैं। अगर ड्राफ्ट की बात करें तो जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक सबसे जो बड़ी बात ड्राफ्ट की है वो लड़कियों को लेकर है। लड़कियों की उम्र अब तक 18 साल है शादी की, लेकिन इसको जो है बढ़ाकर 21 साल किया गया है। 21 साल करने से जो ग्रेजुएशन लड़कियों का कंप्लीट नहीं हो पाता था या बहुत सारी लड़कियों की इंटर के बाद ही शादी हो जाती, तो कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उन्हें ग्रेजुएशन करने का पूरा मौका मिलेगा। इसके साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार पति की मृत्यु होने के बाद जो फंड था और तमाम जो पति की मृत्यु से जो पैसा अगर कोई सरकारी जॉब में जो मिलता था तो वो पत्नी को मिलता था, तो कहीं ना कहीं वो माता पिता तक जो माता पिता को जो मदद है जो पति की बेटे की मृत्यु के बाद वो नहीं मिलती थी, तो कहीं ना कहीं अब उसको भी बराबर बांटा जाएगा और उनकी भी देख रेख जो है पत्नी को करनी होगी। इसके साथ ही जो अभी तक जो कुछ धर्मों में जो है बहु शादियों का प्रचलन है कि आप एक से अधिक शादियां कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में उस बात का भी उल्लेख किया गया है। इस पर भी रोक लगाने की बात ड्राफ्ट में कही गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया है वो अभी तक जटिल है। कहीं ना कहीं जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसको भी ड्राफ्ट के माध्यम से थोड़ा जो जटिल थी उसका सरलीकरण किया गया ताकि जो बच्चे हैं उनको गोद आसानी से लिया जा सके। इसके साथ ही जो महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है, जो माता पिता की संपत्ति है, अभी तक जो है उसको महिलाओं के अधिकार की बात बहुत कम लोग इस और जो कानूनी अमली जामा में इस तरह की बातें नहीं थी, लेकिन अब समान नागरिक संहिता जो कानून में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो माता पिता की संपत्ति है उसमें बेटों के साथ जो है महिलाओं का अधिकार भी होगा। इसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप को भी एक जो है कानूनी जो कानूनी अमली जामा है उसको पहनाने की बात इस कानून में कही गई है, ताकि जो तमाम तरह के जो लिव इन रिलेशनशिप जो खत्म होता था, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते थे, वो ना लगे। इसके साथ ही जो तो अपने आप में ये ड्राफ्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है और आज देखना होगा जब कैबिनेट के सामने ये ड्राफ्ट रखा जाएगा और बाद में विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा तो इस ड्राफ्ट पर दोनों पक्ष किस तरीके की अपने फैसला सुनाते हैं या फिर अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। चलिए, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।